सुबह की तैयारी। घाटी में सुबह सामान्य रूप से शुरू होती है। आरू और जाबा अपने घर में नींद पूरी करके उठने की तैयारी कर रहे हैं। आरू की नींद से धीरे धीरे उठता है और जाबा भी सुबह सुबह अपने आप को फिट महसूस करता है और अपने लंबे बालों को बांध लेता है। आरू घर से बाहर निकलता है और सूरज की तरफ देखता है और चल पड़ता है आज के दिन का सामना करने के लिए। आरू मौसम का निरीक्षण करता है। मिट्टी गीली है, जिससे संकेत मिलता है कि नदी में पानी बढ़ा होगा और मछलियां सतह के पास होंगी। आरू और जाबा आपस में डिस्कस करते हैं और मछलियां पकड़ने की प्लानिंग करते हैं। दोनों शिकार और मछली पकड़ने के उपकरण तैयार करते हैं। आरू हड्डी की नोक वाला भाला तैयार करता है तो जाबा बांस और सरकंडे से बना जाल बनाता है और दोनों लोग सारे हथियार इकट्ठा करके टोकरी में भरते हैं और निर्णय लिया जाता है कि वे नदी पर जाकर भोजन इकट्ठा करेंगे। दोनों नदी तक पहुंचते हैं और मौसम को महसूस करते हैं। नदी सामान्य और शांत दिखाई देती है। दोनों किनारे किनारे से चलते हैं ताकि नदी के एक छोर तक पहुंच सके। जाबा धीरे धीरे पानी में उतरता है और पानी को महसूस करता है और इसी बीच आरू जाल को पत्थरों के बीच इस प्रकार रखता है कि बहाव में आने वाली मछलियां उसमें फंस जाएं। दोनों कुछ समय तक प्रतीक्षा करते हैं और भाले से मछलियों पर प्रहार करते हैं। कुछ प्रयास के बाद वे कई मछलियां पकड़ने में सफल होते हैं और टोकरी भरने लगती है। कुछ समय बाद मौसम में अचानक बदलाव होता है। बादल गड़गड़ाने लगते हैं, हवा की दिशा बदलती है, आकाश में काले बादल तेजी से छा जाते हैं, तूफान आने लगता है, तेज बारिश और बिजली गिरने लगती है। नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगता है। आरू पानी के बहाव का सामना करता है और जाबा भी पानी के बहाव से निपटने की कोशिश करता है। इस दौरान जाबा एक बड़ी मछली को पकड़ने का प्रयास करता है। फिसलन के कारण उसका संतुलन बिगड़ता है और वो नदी के तेज बहाव में गिर जाता है। आरू तुरंत उसका पीछा करता है और उसे पकड़कर बचाने की कोशिश करता है। दोनों प्रयास करके बाहर निकलते हैं। जाल बह जाता है और बड़ी मछली हाथ से निकल जाती है। तूफान के बाद मौसम शांत हो जाता है। कीचड़ में बड़े पंजों के निशान दिखाई देते हैं। इससे किसी बड़े शिकारी की उपस्थिति का संकेत मिलता है। दोनों सावधानी से आगे बढ़ते हैं और आसपास नज़र बनाए रखते हैं। कुछ ही समय बाद एक विशाल जंगली बिल्ली और खतरनाक सांप प्रकट होता है और धीरे धीरे आरू और जाबा की तरफ आगे बढ़ता है। जानवर हमला करता है और आरू और जाबा उसका सामना करते हैं। जाबा की बांह पर गंभीर चोट लगती है। आरू पत्थर फेंककर और जाबा आग की जलती लकड़ी का उपयोग करके जानवर को पीछे हटाने में सफल होते हैं। आरू जाबा की गंभीर चोट को देखता है और पट्टी बांधता है। घायल अवस्था में दोनों अपने घर की ओर लौटने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक अन्य कबीले के सदस्य मिलते हैं। उनके हाथों में भाले हैं और वे मछलियों की ओर संकेत करते हैं और वो आरू और जाबा पर हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं। आरू और जाबा अब इन कबीले वालों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अगर जिंदा रहना है तो लड़ना पड़ेगा। इसी समय नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने लगता है। बढ़ते पानी के कारण दोनों समूहों को ऊंचे स्थान पर जाना पड़ता है। इस प्राकृतिक संकट के कारण दोनों के बीच की लड़ाई टल जाती है। जाबा एक मछली साझा करने का निर्णय लेता है। दुश्मन कबीले का नेता भाला नीचे करता है। दोनों समूह अलग हो जाते हैं। आरू और जाबा अपने कबीले में लौटते हैं। शाम ढलने लगती है और मौसम भी नॉर्मल हो जाता है। आरू और जाबा अब अपने कबीलों के बीच आकर अपनी बातें बताते हैं और इस बीच मछलियां सभी लोगों में बांटी जाती हैं ताकि लोगों का पेट भर सके और आत्मविश्वास बढ़ सके। ये पूरा घटनाक्रम दर्शाता है कि उस समय जीवन निरंतर जोखिम से भरा था। मछली पकड़ने जैसा साधारण कार्य भी तूफान, शिकारी और मानव संघर्ष में बदल सकता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।